जो मेरा नाम है हर्षित सिन्हा और मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो सक्सेस पे। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 तक हमने अपलोड कर दिया था, जिसमें ये शायद लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों, आप एक बार चेक कर लें। ठीक है, और लेक्चर नंबर 3 है या 4 है? ये लेक्चर नंबर 3 है। एक मिनट, ये दोस्तों डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 3 है मे बी। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कुछ डिटर्मिनेंट्स जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, और कुछ PYQs डिस्कशन करेंगे, जेईई मेंस एडवांस और स्कूल लेवल्स के। ठीक है, और कुछ DPP की क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए इस लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अब पहला तो हम लोग टॉपिक्स के अनुसार जान लें जो हमने पढ़ा। टॉपिक्स है सम डिटर्मिनेंट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सम डिटर्मिनेंट्स टू बी नोन। ठीक है, ये हेडिंग है हमारा। बट उससे पहले मैं आपको कल तो मैं खैर प्रॉपर्टीज़ कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ। इसको रहते हैं एक से दो प्रॉपर्टी मैं आपको ही बताऊंगा, बाकी सब कल के लेक्चर में। ठीक है, इसको कहते हैं कॉमन लेने की प्रॉपर्टी। कॉमन लेने की प्रॉपर्टी। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, के ए, के बी, के सी, के अल्फा, के बीटा, के गामा, के एल, के एम, के एन। ठीक है, तो कॉमन लेने की प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं, अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में, ठीक है, अगर सेम एलिमेंट्स हो तो उसको हम लोग कॉमन निकाल देते हैं। कॉमन आपने पहले भी लिया होगा दोस्तों, उसी तरह हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, तो एक रो से हम लोग एक ही निकालते हैं, या फिर एक कॉलम से हम लोग एक ही चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ 6 के दिख रहे हैं और 6 में के कॉमन दिख रहा है तो यहाँ के की पावर 6 लिख दे, उस तरह नहीं। देखिए किस तरह हम लोग रो के अलॉन्ग निकालते हैं, आप चाहे तो कॉलम के अलॉन्ग भी निकाल सकते हैं। इस रो में हम लोग अगर कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा, ए अल्फ़ा एल, के बीटा नहीं, के बी, के बीटा, के एम, के सी, के गामा, के एन। इस तरह हम लोग पहले कॉमन निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद एक के हम लोग इस सेकेंड रो से निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या बचेगा, ए अल्फ़ा एल, बी बीटा एम। तीसरा में बचेगा के सी, के गामा, के एन। तीसरा से के निकाल लीजिए, ए अल्फ़ा एल, बी बीटा एम, और यहाँ बच जाएगा सी गामा एन। ठीक है, ये हमने कैसे किया, अलोंग ROWS रोज। ठीक है, अलोंग रोज जो है वो हमने किया। इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, के की पावर क्यूब, ए अल्फ़ा एल, बी बीटा एम, सी गामा एन। क्वेश्चन में हम इस डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं मैंने वहाँ आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। एक और प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उसके बारे में भी आप लोग जान ही लीजिए। वो प्रॉपर्टी कहती है कि देखिए, जिस तरह आपके पास अगर एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं, ए अल्फ़ा एल, बी बीटा एम, सी गामा एन। ठीक है, मान लीजिए ये एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम आप लोग याद कर लीजिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत को ये प्रॉपर्टी दोस्तों समझी में नहीं आती, इसलिए इसे ढंग से देखिएगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए
हम लोग रोज़ और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं। देखिए किस तरह। मान लीजिए हम लोग अलोंग R1 की बात करें, अलोंग R1 की बात करें, ये है हमारा R1, ठीक है। और जब R1 के अलोंग में बात करेंगे तो अब मान लीजिए R1 को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। R1 में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, R1 प्लस अल्फ़ा R2 प्लस बीटा R3, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को लिख के दिखाते हैं। ए R1 में क्योंकि है अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, R2 में अल्फ़ा है, प्लस बीटा इंटू एल, ठीक है। उसी तरह सेकेंड में बी प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, प्लस में बीटा इंटू एम, फिर प्लस में सी प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, प्लस में सी अल्फ़ा इंटू गामा, प्लस में बीटा इंटू एन, ठीक है दोस्तों। और बाकी R1 ही में हमने चेंज किया था और बाकी को उस तरह नॉर्मल उतार देंगे। अल्फ़ा एल बीटा एम गामा एन, ठीक है। बस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में इतना ही, यही दो प्रॉपर्टी है जो अब PYQs में लगेगी, बाकी की प्रॉपर्टी कल। तो चलिए हम लोग स्टार्ट, तो चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ तैयार करते हैं। हाँ, तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, सम डिटर्मिनेंट्स टू बी नोन, क्योंकि अब मैं कुछ डिटर्मिनेंट्स लिखाने जा रहा हूँ। डिटर्मिनेंट्स नंबर पहला 1 1 1, ठीक है। एक्स डिटर्मिनेंट्स कुछ इस तरह 1 1 1 एक्स वाई जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को आप लोग याद कर लीजिए, एक्स माइनस वाई होता है इसका वैल्यू, वाई माइनस जेड होता है और जेड माइनस एक्स होता है। प्रूफ के पीछे नहीं जाइए दोस्तों, अब प्रूफ का ज़रूरी है लेकिन आप लोग याद कर लीजिए। एगो का प्रूफ मैं करके दिखा देता हूँ, वीडियो की लेंथ थोड़ा बड़ा होगी। अलोंग R1, ठीक है। अलोंग रोज़ हम इन लोग को करते हैं, अलोंग नहीं R1 से ही लिखा था दोस्तों, अलोंग R1, ठीक है। R1 के अलोंग कर रहा हूँ इससे मैं, और जब R1 के अलोंग कर रहा हूँ तो पहला में आएगा 1, ये वाला बॉक्स तो आपको याद ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। पहला वाला पॉजिटिव, इसलिए +1 इंटू में ये इसका रो हटाए, इसका कॉलम हटाए, वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को किस तरह सॉल्व करते हैं आपको वो पता होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी वीडियो शुरू से देखें, ठीक है। आपको ये बात पता चल जाएगी। प्लस एक्स, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर में प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा जेड माइनस वाई, ठीक है दोस्तों। आगे सॉल्व करते हैं, वाई जेड स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर जेड माइनस में जेड स्क्वायर एक्स माइनस में वाई नहीं प्लस में वाई स्क्वायर एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर जेड माइनस में वाई एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, ऐसा कीजिए, ये वाला आपके लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम लोग सीधे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ का यूज़ के लिए अब पहला हम लोग इसको उठाएंगे और इसमें लगाएंगे R1 वाला, ठीक है। R1 को हम लोग कैसे लिखते हैं, R1 माइनस R2 यहाँ कर देते हैं, ठीक है। रो 1 ये वाला है, 0 आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। फिर R2 में हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। R2 में हम लोग क्या करते हैं, R2 माइनस R3 कर दीजिए, ठीक है। 0 0 1 एक्स माइनस वाई वाई जेड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओ नहीं वाई माइनस जेड हो जाएगा यहाँ पे, माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको अब हम लोग अलोंग कॉलम 1 जो है तब अब जाके खोलते हैं, ठीक है।
ये 0 0 अगर आप लोग थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को डिप्ली करेंगे तो इसका वैल्यू तो 0 ही आ जाएगा। लास्ट वाला इसका प्लस होता है, इसलिए +1 y माइनस जेड इंटू x² माइनस y², ठीक है, इंटू x²। रुक जाइए, अलॉन्ग R1 भी अभी हम लोग नहीं करते। अलॉन्ग R1 करने से पहले हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं। एक और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं जिसको कहते हैं कॉमन लेने की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो किस तरह हम लोग ले सकते हैं, तो हम लोग ले लेते हैं क्या हम लोग इस तरह ले सकते हैं दोस्तों, x माइनस वाई को कॉमन निकालें और y माइनस जेड को कॉमन निकालें, ठीक है। 0 0 1 x माइनस वाई हट गया, y माइनस जेड हट गया, बचा यहाँ जेड। x² माइनस y² एक आइडेंटिटी होता है जिसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई x माइनस वाई। x माइनस वाई को मैंने बाहर निकाल दिया तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई, सेम यहाँ पे y प्लस जेड, यहाँ पे z², ठीक है। अब अलॉन्ग C1 हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। सिर्फ मैं यही प्रूफ करा रहा हूँ दोस्तों, आगे के प्रूफ मैं नहीं कराऊंगा, नहीं तो वीडियो का लेंथ कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बाकी के प्रूफ आप लोग करके देखें, ठीक है। और जिसका प्रूफ मैं छोड़ने बोल दूंगा उसे आप मतलब सिर्फ मतलब याद कर लें, ठीक है, नहीं तो आपको वो चीज़ दिक्कत करेगी। 1 1 z x प्लस x प्लस वाई y प्लस जेड और z², डिटर्मिनेंट्स बंद, ठीक है। इसे आप सॉल्व कीजिएगा, x माइनस वाई y माइनस जेड, सेम वही चीज़ है। 0 0 का हटाइए 1, ये आ जाएगा हमारे पास, +1 आएगा, x प्लस वाई माइनस में y प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, आगे देखिए x माइनस वाई y माइनस जेड, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें वही आएगा, अंदर क्या बचा x माइनस जेड, ठीक है। x माइनस जेड, क्या ये RHS के बराबर आ गया? हल्का कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ नहीं तो जेड माइनस एक्स आता। और क्या ये RHS के बराबर आ गया दोस्तों, ठीक है। यानी ये हेंस प्रूव, पहले का आपने प्रूफ देख लिया, इसी तरह आप दूसरे का कीजिएगा। तीसरे का प्रूफ करने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों, तीसरे का प्रूफ में बहुत सारे मतलब प्रॉपर्टीज़ लगेंगे, और चौथे का भी प्रूफ आप अपने से कीजिएगा। होमवर्क लिख लीजिए, आप फर्स्ट डिटर्मिनेंट प्रूफ, सेकंड डिटर्मिनेंट प्रूफ एंड फोर्थ डिटर्मिनेंट प्रूफ आप खुद से करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते दूसरे डिटर्मिनेंट की ओर। दूसरा डिटर्मिनेंट, ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेंट को अगर आप लोग लिखें तो दूसरा डिटर्मिनेंट आप लोग नॉर्मली याद कर लीजिएगा। इसका वैल्यू आएगा, देखिए मैं आपको याद करने की ट्रिक भी समझाऊंगा। इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे स्क्वायर 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 था, ठीक है। यहाँ पे क्यूब 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 है, एक x एक y और एक z, ये सारे डिटर्मिनेंट में भरा, ठीक है। तो फिर इस वैल्यू को तो डिटो मैंने ऐसे ही उतार दिया, जब एक x एक y और एक z भरा तो वो इंटू में x प्लस वाई प्लस जेड मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। जो बढ़ा उसे बढ़ा के लिख दिया। तीसरा 1 1 1 x² y² z², x³ y³ z³, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया दोस्तों, इसलिए इसका वैल्यू होगा x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स, ठीक है, इंटू में xy प्लस वाई जेड
प्लस में जेड एक्स, ठीक है, प्लस में जेड एक्स। तो आप लोग इतना याद रखिए, यहाँ पे एक एक्स एक वाई और एक जेड भरा था, तो मैंने इसे एक्स प्लस वाई प्लस जेड किया था। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब, यहाँ पे एक एक्स एक वाई और एक जेड और भरा, तो यहाँ पे मैंने एक एक्स एक वाई और एक जेड और बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरह आप लोग इसे याद कर सकते हैं। एक दो बार क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, PYQ सॉल्व कीजिएगा, तो इसका वैल्यू आपको याद हो जाएगा। चौथा तरह का भी बता देता हूँ, खैर चौथा कहीं बताते नहीं है, लेकिन बहुत जगह पूछ लिया जाता है। ABC BCA और CAB, इस तरह का डिटर्मिनेंट आएगा कुछ। इसका वैल्यू 3ABC माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब माइनस C क्यूब। बहुत को यहाँ गलती करते हैं, ए क्यूब B क्यूब और C क्यूब को पॉजिटिव लेके 3ABC को नेगेटिव में ले लेते हैं, ठीक है। मतलब बहुत को ये कर देते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिटी उन्होंने बचपन से पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं करना, ये गलत है। क्योंकि इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3ABC माइनस में A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस में C क्यूब, ठीक है, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आएगा, जबकि यहाँ ये पॉजिटिव और यहाँ ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये गलत है, इसे नहीं करना है। यहाँ लिख लीजिए, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा, ठीक है। तो आप इन 4 डिटर्मिनेंट्स को याद कर लें। कल हम लोग प्रॉपर्टीज़ करेंगे, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आज की वीडियो का लेंथ कुछ लंबा ही होगा दोस्तों, इस पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि टॉपिक ही मैंने पहले प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर ली। लेट टोटल नंबर, और ये वाला क्वेश्चन JEE एडवांस और JEE मेंस दोनों पूछ चुका है, वो भी 2 टाइम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को और ढंग से सॉल्व करें और खुद से सॉल्व करें, ठीक है। फॉर विच x 2x 3x, जो कॉमन लेने की प्रॉपर्टीज़ है दोस्तों, वो मैंने आपको प्रूफ के लिए नहीं, और जो एक और प्रॉपर्टीज़ बताई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो प्रूफ के लिए नहीं, मैंने क्वेश्चन के लिए बताई थी, ठीक है। ढंग से कीजिएगा इसको, हाँ ढंग से कीजिएगा इसको, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 27x क्यूब, ठीक है। मैं इस डिटर्मिनेंट को यहाँ लिख दूँ, वो भी क्लियर, x 2x 3x, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस 8x क्यूब 1 प्लस 27x क्यूब। अरे एक और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। अच्छा चलिए, वो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता दूंगा। अभी 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने आज ही क्लियर कर दी है। इसी के साथ आपको इज़ इक्वल टू 10 इज़, इसमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स कितने होंगे जो कि रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ होगा उसको देखिए, यहाँ सॉल्यूशन कर देता हूँ मैं, उसको देखिए वो कौन सा प्रॉपर्टी होगा। पहला जो है उसे ऐसे ही लिख दे, एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस में, अगर कोई भी ऐसा एडिटिव है तो फिर अगर कोई भी ऐसा एडिशनल होता है तो वो टूट जाता है। जितने टर्म्स में टूटता है, जितने टर्म में वो ऐड होता है उतने ही डिटर्मिनेंट्स में टूटता है। ये प्रॉपर्टीज़ मैं आपको कल कराने वाला था, लेकिन अभी ही देख लीजिए कल। खैर इसको देखिएगा ज़रूर, ये बहुत डीपली प्रॉपर्टीज़ है। इस तरह हम लोग इसको तोड़ेंगे, ठीक है।
एक्स क्यूब प्लस 8x³ प्लस 27x³। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को देख के आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये प्रॉपर्टी कैसा होगा। देखिए दोस्तों, इस तरह इसे हम तोड़ेंगे। इसके आगे आप सॉल्व करने का कोशिश करें। चलिए मैं 5 तक काउंट करता हूँ। 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। अब मेरी बात, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने एक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसी तरह एक और प्रॉपर्टीज़ होती है कि हम लोग रोज़ और कॉलम्स को एक्सचेंज कर देते हैं। यहाँ पे थर्ड कॉलम को हम लोग फर्स्ट कॉलम के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। 1 1 1। ठीक है, x² 4x² प्लस 9x²। ठीक है, फिर यहाँ x 2x 3x प्लस में कॉमन लेने की प्रॉपर्टीज अब यहाँ यूज़ होगी। शुरू रो से हमने x कॉमन ले लिया। सॉरी दोस्तों, इसकी थोड़ी विजिबिलिटी कम होगी। प्लस में 1 2 3, फिर प्लस में x² को भी मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ x³ हो गया। ठीक है, और जब यहाँ x³ हुआ तो यहाँ क्या क्या बचा, 1 बचा, 4 2 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, x³ को भी कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया 3 3 6। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27। ठीक है, इसे अभी आप ऐसे ही छोड़ दें, आगे तक लेते जाए। यहाँ एक और चेंज करेंगे, C2 और C3 को आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, मेंस और एडवांस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो थोड़ा दिक्कत होगा ही। x 2x 3x, x² 4x² 9x², और जो दूसरा डिटर्मिनेंट था उसे हम ऐसे ही लेके चलेंगे। x टू द पावर 6 1 2 3 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 1 2 का क्यूब 3 का क्यूब। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे वो देखिए। x कॉमन निकालें यहाँ से, 1 1 1 1 2 3, फिर x² कॉमन निकालें यहाँ से तो ये क्यूब हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। मैंने आपको जो भी डिटर्मिनेंट्स लिखा है आप उसे ढंग से देखें, क्या ये दोनों डिटर्मिनेंट्स किसी चीज़ से मिलते हैं। और मिलते हैं तो रुकिए दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज़ कॉमन आएगा। सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को आप लोग, सेकेंड रो और थर्ड रो को आप लोग ढंग से देखें। सेकेंड रो से 2 कॉमन आएगा और थर्ड रो से 3 कॉमन आएगा, तो 6 यहाँ पर भी लग जाएगा। ठीक है, 1 1 बचा, स्क्वायर हट गया, यहाँ पे स्क्वायर बचा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोगों को कैसे क्या करना है वो देखिए। वन 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 तो बचा ही था, 1 2 3 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। दोनों डिटर्मिनेंट्स को ध्यान से देखें, दोनों एक जैसा है। ठीक है, और जब दोनों एक जैसा है तो हम लोग उसको एक ही बार लिख सकते हैं। दोस्तों आप लोग देखें कि ये किस डिटर्मिनेंट से मिल रहा है। 1 1 1 1 2 3 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। बचपन में आपने कॉमन लिया होगा, वही डिटर्मिनेंट्स को मैंने यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ पे 6 बचेगा, x³ प्लस 6। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया आप लोग समझ सकते हैं। दोनों डिटर्मिनेंट्स में से एक बार इसे लिखा और फिर जो बचा उसे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। जब डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व कीजिएगा, ऑन सॉल्विंग डिटर्मिनेंट, आगे अभी हम लोग लिखेंगे ऑन सॉल्विंग डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास उसे सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन चिंता नहीं लीजिए, लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में मैं आपको समरी देने वाला हूँ कि आपको क्या क्या करना है, और क्वेश्चन इजी है, मैं आपको लास्ट में एक बार समझा दूंगा।
x माइनस 2x आएगा, ठीक है, और 2x माइनस 3x आएगा। प्रॉपर्टी मैंने जो आपको डिटर्मिनेंट से लिखा है उसके अनुसार मैं इनको तोड़ रहा हूँ, ठीक है। एक बार अपनी कॉपी को पीछे पलट के देखें, ये शायद पहला वाला ही डिटर्मिनेंट है माइनस एक्स, और यह आ जाएगा 1 प्लस 6x क्यूब जो लास्ट में बचा हुआ था, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक्स क्यूब भी बचता, ठीक है, लेकिन मैंने उसको नहीं लिया। मैंने एक्स क्यूब को इसके अंदर इंटू किया तब ये आया, ठीक है। मतलब ये डिटर्मिनेंट्स कुछ इस तरह दिखने में हो जाएगा 1 1 1 x 2x 3x, ठीक है, x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर। मैंने जो x कॉमन निकाले थे, इससे x स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, इससे x कॉमन निकालूंगा तो x क्यूब बचेगा, और यहाँ पे x क्यूब प्लस 6x का पावर 6 था तो x क्यूब वहाँ से हटा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे इतना वैल्यू आता है, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे इतना वैल्यू आएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं कल भी करूँगा, लेकिन इसे आज देख ले क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है। सॉल्व कीजिए, इसे माइनस एक्स आएगा, इसे सॉल्व कीजिए माइनस एक्स आएगा, इसे सॉल्व कीजिए 2x आएगा, इसे सॉल्व कीजिए 1 प्लस 6x क्यूब ही रह जाएगा, ठीक है। 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x क्यूब इंटू में 1 प्लस 6x क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन में दिया हुआ था ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे 10 के बराबर है, ठीक है। 2x, अब ऐसा कीजिए ना, इसे नहीं लिखिए अभी, 2 से 10 को काट देते हैं 5 बाजी में, x क्यूब प्लस 6x का पावर 6 इज इक्वल टू 5, 6x का पावर 6 प्लस x क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x क्यूब को t मान लीजिए, लेट कर लिए अब हम लोग, 6 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक आया, इसे आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 6t माइनस 5 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप लोगों को अभी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए आप लोग तुरंत में क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस है इसलिए मैंने तुरंत में कर दिया। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 5/6 और माइनस 1। t में हम लोगों ने x क्यूब के बराबर लिया था 5/6 और x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1। 5/6 का क्यूब रूट हो जाएगा और x का क्यूब रूट और x का क्यूब रूट 1 ही आता है, माइनस ही 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट है। आपने एक्सपोनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर बेसिक मैथ्स में, बेसिक मैथ्स का लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोडेड है। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आई, ये और ये, और क्वेश्चन में वही पूछा था कि कितने नंबर ऑफ x बिलोंग्स टू R इस डिटर्मिनेंट के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। तो दोस्तों जेईई मेंस और एडवांस का क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा भारी पड़ा। एक आखिरी क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क पे होगा, ठीक है, उसको आप होमवर्क में सॉल्व करके आइएगा। बाकी ये क्वेश्चन मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो करके भी एक बार सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपको समरी में मत इतना याद रखना, आपको चारों तरह का डिटर्मिनेंट याद रखना है, प्रॉपर्टीज़ की चिंता ना लें। आप होमवर्क के दौर पे सारे डिटर्मिनेंट्स को एक बार प्रूव करके देखें। प्रॉपर्टीज़ मैं कल आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए आपको क्वेश्चन दे दूं। दोस्तों आज का लेक्चर थोड़ा बोरिंग ज़रूर है लेकिन है काम का। तो चलिए अब हम लोग कौन सा दूं, एक
एडवांस में पूछा हुआ सवाल है, प्रूव दैट बी प्लस सी की होल स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू, इसे आप जल्दी से नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। इस साइड की वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू में ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ तक कि और भी है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आप इसे सॉल्व कर लें, ठीक है। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को नोट कर लें और आप इसे सॉल्व करके लाइएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS आएगा दोस्तों। एक और क्वेश्चन देने का मन तो है, लेकिन देख लेता हूँ अगर वो क्वेश्चन आसान हुआ तो। नहीं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगेगी दोस्तों। कल की क्लास के लिए आपको एक मैथमेटिक्स ज्ञान दे देता हूँ। मैथमेटिक्स ज्ञान को MG लिखता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स ज्ञान आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इफ़ P अपॉन P माइनस ए प्लस B अपॉन Q माइनस बी प्लस, ये एकदम एडवांस चीज़ है दोस्तों, एडवांस की चीज़ है। आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। इज इक्वल टू 0, देन P अपॉन P माइनस ए प्लस Q अपॉन Q माइनस बी प्लस में R अपॉन R माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट? फाइंड। और यही आपका कंसेप्ट है, ठीक है। अगर आपको इसकी वैल्यू फाइंड हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो कल मैं इसे कराऊंगा। हम लोग कल प्रॉपर्टीज़ करेंगे, तो आप लोग हो सके तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ एक बार देख के आएँ, क्योंकि अब सब चीज़ का प्रूफ दोस्तों इस लेक्चर में मुमकिन नहीं है। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ ही में अब बहुत सारे टीचरों का 2 से 3 घंटा का क्लास जाता है, और वो भी कम से कम 2 से 3 दिन। हाँ तो दोस्तों वो भी प्रूफ के साथ कराते हैं तब। तो दोस्तों आप लोग थोड़ा देख के आइएगा, बाकी मैं आपको करा दूंगा वो भी प्रूफ के साथ। और कैसे करना है अगर मैं नहीं भी कराऊंगा तो आपको प्रूफ कैसे करना है ये बता दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर को 2x पे दोबारा सुने ताकि आपका रिवीजन हो जाए। लेक्चर थोड़ा लेंदी था, लेकिन हाँ कंसेप्ट बिल्कुल इजी था। चारों तरह का डिटर्मिनेंट को आप याद कर लें। ये भी जो है उसी तरह सॉल्व होगा, थोड़ा प्रॉपर्टीज लगेगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, थैंक यू।